Class 6 Science Chapter 3 Fiber to Fabric Question and Answers. हेलो एवरीवन, और आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। और इसके बाद कुछ चैप्टर्स और बचे हैं इस सीरीज़ के, साइंस सीरीज़ के कुछ चैप्टर्स और बचे हैं जिसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। बाकी चैप्टर्स सारे हो चुके हैं। देन हम अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वो अब तक हमने कभी भी नहीं करी। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विथ क्वेश्चन आंसर ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। चलिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है नेम एनी 3 वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल और फैब्रिक। तो हमें 3 वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल बताने हैं और फैब्रिक बताना है। देखो, क्लॉथ मटेरियल को हम फैब्रिक भी कहते हैं। तो हम कॉटन, सिल्क एंड वूल लिख सकते हैं। वी कैन राइट, आई होप वी कैन राइट। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही हो, इसके अलावा भी है नायलॉन, रेयॉन, एंटीजॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर फैब्रिक्स मेड अप ऑफ। अब फैब्रिक्स बनते किससे हैं? ऑफ कोर्स फैब्रिक तो यार्न से बनते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं यार्न किससे बनते हैं, तो यार्न फाइबर से बनते हैं। ये प्रोसेस होता है जो कि हमने देखा था। अब है नेम द 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब हमें 2 टाइप्स के फाइबर्स बताने हैं। सो नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देन गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो 2 एग्जाम्पल्स देने हैं नेचुरल फाइबर्स के। तो आप कॉटन या वूल लिख सकते हैं, या कॉटन और जूट लिख सकते हैं, वूल या जूट लिख सकते हैं, जो आप चाहे लिख सकते हैं। फिर है सिल्क एंड वूल आर डैश फाइबर्स। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सिंथेटिक या नेचुरल? ऑफकोर्स नेचुरल फाइबर होते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। फिर है वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। जो वूल है वो शीप की फ्लीस से ऑब्टेन होता है या गोट की? अब ये तो बहुत कॉमन है, ऑफ कोर्स आपको ये तो पता ही होगा, शीप की से होता है। तो इट्स ट्रू, शीप और गोट जो है इन दोनों की फ्लीस से वूल ऑब्टेन होता है। सो दिस इज ट्रू। देन कम्स सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम ककून ऑफ। तो सिल्क फाइबर जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? ककून ऑफ विच इंसेक्ट? सिल्क वॉर्म। Then comes natural fibers are obtained from dash and dash. अब natural fibers जो हैं वो किससे ऑब्टेन होते हैं? ऑफ कोर्स प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। पॉलिस्टर एंड नायलॉन आर डैश फाइबर्स। तो कौन सा फाइबर? सिंथेटिक फाइबर। अब आपको दिया है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। नायलॉन एंड एक्रेलिक आर सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, रेयॉन, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल में। कॉटन एंड नायलॉन बोथ आर नेचुरल फाइबर्स। अब इसमें ट्रू और फॉल्स में हमको बताना है, क्या कॉटन और नायलॉन दोनों ही नेचुरल फाइबर्स हैं? नहीं, इट्स फॉल्स, क्योंकि कॉटन जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन नायलॉन एक नेचुरल फाइबर नहीं है, एक सिंथेटिक फाइबर है। दैट्स वाई इसमें हम फॉल्स करेंगे। देन है नेम 2 फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो 2 फाइबर्स बताएंगे जो ऑब्टेन हो प्लांट से। तो आप कॉटन, जूट लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉटन और जूट जो है वही 2 फाइबर्स हैं जो कि प्लांट में ऑब्टेन होते हैं। आप कहीं वो ना लिख दें, अगर आप सोच रहे हैं कि आप लिख देंगे वूल मत लिखना, क्योंकि इसमें लिखा है, इसमें नेचुरल फाइबर नहीं लिखा, इसमें लिखा है प्लांट फाइबर, और प्लांट से ग्रो होने वाले कौन से हैं? कॉटन एंड जूट। फिर है नेम 2 फाइबर्स। तो हमें 2 फाइबर्स बताने हैं, 2 मार्क्स का है। नेम 2 फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो 2 फाइबर्स बताने हैं हमको जो कि ऑब्टेन हुए हैं वो एनिमल्स से। तो देखो इसमें है वूल एंड सिल्क,
आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो वूलन सिल्क किससे ऑप्टेन होते हैं? एनिमल से ऑप्टेन होते हैं, एंड ये नेचुरल फाइबर भी हैं। फिर है वेयर इज कॉटन वूल ग्रोन। अब ये कॉटन वूल जो है वो ग्रो कहाँ पे होता है? तो कॉटन वूल मैंने बताया था उस जगह में ग्रो होता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है एंड वार्म क्लाइमेट होता है। सो कॉटन वूल इज ग्रोन इन प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। देन कम्स फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड। तो कॉटन प्लांट्स के फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? कॉटन बोल कहते हैं। स्पेलिंग में अगर आप समझ रहे हैं कि BALL होगी तो रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। BALL नहीं होगी, BOLL होगी, BOLL होगी, कॉटन बोल्स। ठीक है। अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉटन बोल जो होती है ये कौन सा कैसे साइज की होती है? तो आप लिख सकते हैं लेमन साइज, लेमन साइज। फिर है कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन इन प्लेसेस हैविंग डैश सॉइल। तो देखो आपको एक क्लू तो इधर से ही मिल गया कि कॉटन वूल जो है वो कहाँ से ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल में। सॉइल तो लिखा हुआ है, आपको ब्लैक और लिख देना है, ब्लैक सॉइल। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटन या फिर जो आपका ये जूट है ये कौन सी जगहों में ज़्यादातर ग्रो होता है, मतलब कैसी जगहों में। फिर है फ्रॉम वेयर जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड। अब जूट फाइबर जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? देखो जो जूट फाइबर है, जैसे हमने देखा था जो कॉटन फाइबर है वो कॉटन की बोल से ऑब्टेन होता है, वैसे ही जो जूट फाइबर है वो जूट प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन होता है, जूट प्लांट की स्टेम से। फिर है फ्रॉम कॉटन बोल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। देखो जो कॉटन बोल होती हैं, कॉटन बोल जो है इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। कॉटन बोल्स को हम जो पिक करते हैं वो किससे करते हैं? हैंड से करते हैं। जैसे अब विनोइंग वगैरह सब आपके एक्चुअली में नॉट विनोइंग, आई थिंक इट्स या नॉट विनोइंग तो आपकी पुराने चैप्टर में है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सीजन जूट प्लांट इज कल्टिवेटेड। तो देखो मैंने आपको बोला था ना कि आपसे पूछा जा सकता है कि ना कॉटन कैसी जगहों में ग्रो होता है, कैसे सीज़न में, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जूट कैसे सीज़न में ग्रो होता है। तो देखो जो जूट होता है वो ग्रो होता है कल्टिवेटेड रेनी सीजन्स में। रेनी सीजन्स में जूट ज़्यादातर ग्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स इज नोन एज गिनिंग। तो कॉटन फाइबर्स को उसकी सीड से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग में कैसी मशीन यूज़ करते हैं? ऐसी मशीन करते हैं थोड़ी कोम जैसी, कोम्बिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली बोलते हैं इसको गिनिंग। फिर है नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन विच जूट इज ग्रोन। तो आप देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, कुछ स्टेट्स लिखी हुई हैं जहाँ पे जूट जो है जूट प्लांट वो ग्रो होता है। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं वेस्ट बंगाल एंड बिहार, आसाम भी होता है। फिर है द जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड एट डैश स्टेट, फ्लावरिंग स्टेज। जब वो ग्रो कर रहा होता है ना उसको हम फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं, जब फ्लावर बनता है, बनने वाला होता है। सो दैट्स योर फ्लावरिंग स्टेज। देन नेम 1 स्टेट इन इंडिया इन विच कॉटन इज ग्रो। अब एक स्टेट बतानी है जो कि जहाँ पे जो कॉटन है वो ग्रो होती है। तो आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र, और काफ़ी स्टेट्स हैं महाराष्ट्र के अलावा भी। तो कॉटन जो बोल है वो कहाँ पे ज़्यादातर ग्रो होता है? जहाँ पे वो काफ़ी गर्मी होती है वहाँ पे, जैसे राजस्थान में भी ग्रो होता है, महाराष्ट्र ऐसी जगहों में भी ग्रो होता है। फिर है व्हाट इज़ स्पिनिंग। अब स्पिनिंग का प्रोसेस क्या है? तो स्पिनिंग देखो वो होता है ना वो प्रोसेस जिसमें हम
फाइबर से यार्न बनाते हैं। जब हम वो प्रोसेस जिसमें हम फाइबर से यार्न बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। अब स्पिनिंग करते कैसे हैं? अब आपको ऐसे नहीं लिखना व्हाट इज स्पिनिंग में द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स कॉल्ड स्पिनिंग। आपको ये भी लिखना है स्पिनिंग कैसे करते हैं। वी हैव टू ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, हमको ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड उसको खींचना पड़ता है, फिर ही बनता है आपका यार्न फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, फिर है आपका नेम वन डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग। तो आपको एक डिवाइस बतानी है, एक मशीन बतानी है जिसपे हम जो कि जिससे स्पिनिंग कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं चरखा। उसके बाद है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ। तो वो प्रोसेस जिसमें हम फैब्रिक बनाते हैं यार्न से, और उन दो प्रोसेस को हमें बताना है। तो वो दो प्रोसेस है वीविंग एंड निटिंग, जो कि आपकी बुक में गिवन है, नहीं पता तो प्लीज़ देख लीजिए। फिर है वीविंग इज़ द प्रोसेस बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। तो वीविंग एक वो प्रोसेस है। तो देखो कहाँ पे थे हम, हाँ, फैब्रिक से लेके यार्न के बनने का प्रोसेस होता है वीविंग एंड निटिंग। सॉरी, यार्न से फैब्रिक बनता है टीजिंग। तो यार्न से फैब्रिक बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वीविंग एंड निटिंग। अब है वीविंग इज द प्रोसेस बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। तो उसमें लिखा है, इसमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें लिखा है दैट वीविंग वो प्रोसेस है जिससे वीविंग वो प्रोसेस है जिससे हम यार्न से फैब्रिक्स बनाते हैं। सो इट्स ट्रू और फॉल्स? या इट्स ट्रू। उसके बाद है वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। तो जो वीविंग की जाती है फैब्रिक की वो कहाँ पे किस में की जाती है? लूम्स में की जाती है। फिर है व्हाट इज डन इन निटिंग। अब निटिंग में क्या किया जाता है? तो देखो, इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन लूम्स बी ऑपरेटेड। कैसे लूम्स को ऑपरेटेड किया जाता है? तो लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी क्लोथिंग मेड अप ऑफ निटिंग फैब्रिक। तो आप लिख सकते हैं स्वेटर, सॉक्स, राइट। फिर है नेम एनी 2 आइटम्स मेड ऑफ जूट फाइबर्स। तो 2 आइटम्स बताना है जो कि जूट फाइबर से बने होते हैं। तो आप जूट बैग्स लिख सकते हैं, जूट रोप्स भी आप लिख सकते हैं। फिर है देन नेम एनी 2 प्लांट्स विच गिव नेचुरल फाइबर्स। तो 2 प्लांट बताने हैं ऐसे जो कि आपको नेचुरल फाइबर्स देते हैं। तो फ्लैक्स एंड कॉटन प्लांट। फिर है बाय वीविंग डैश आर मेड फ्रॉम डैश। बाय वीविंग डैश आर मेड फ्रॉम डैश। So by weaving fabrics are made from yarn. Dash is the process of making yarn from fibers. तो spinning एक प्रोसेस है जिससे हम फाइबर से yarn बनाते हैं। चरखा was popularized by dash as part of independence movement. महात्मा गांधी चरखा यूज करते थे ना। तो चलो 38 तक करेंगे सिर्फ आज। फिर है महात्मा गांधी। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वूल एंड कॉटन फाइबर्स। वूल और कॉटन फाइबर्स में क्या डिफरेंस है? सो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स वेयर एज कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द 2 आइटम्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। 2 आइटम्स बताने हैं जो कि कोकोनट फाइबर से बने हैं। तो मैट्स एंड बास्केट्स। ठीक है। फिर है व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, गिव एग्जाम्पल्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो फैब्रिक द फाइबर्स ऑफ नेचुरल फाइबर होता है। द फाइबर्स, आप ये भी लिख सकते हैं, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। आप फिर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा। उसके बाद है विच ऑफ दीज आर नेचुरल फाइबर्स। अब आपको इसमें से नेचुरल फाइबर्स को देखना है। तो इन सब में से नेचुरल फाइबर्स मेरे को पता चल गया 2 हैं, एक है वूल और एक है कॉटन। तो वूल, कॉटन एंड सिल्क जो है इनमें से है नेचुरल फाइबर। सो सिल्क, वूल एंड कॉटन, दीज आर नेचुरल फाइबर। फिर है राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। सो
So the fibers of some fabrics are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. For example, cotton, jute, silk, etc. Whereas the fibers that are made from chemical substances are called synthetic fibers. For example, nylon, polyester, etc. फिर है what is ginning. अब ginning क्या होता है तो देखो, cotton fibers are separated from the seeds by combing. This process is known as ginning. Machines are also now used for ginning. उसके बाद है डिफाइन वीविंग. अब वीविंग को डिफाइन करता है, मतलब वीविंग की हमको डेफिनेशन लिखनी है. तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. एंड वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. अब ये पूछा जा सकता है कि जो वीविंग है फैब्रिक की वो कहाँ पे की जाती है, किसमें की जाती है, तो लूम्स में की जाती है. फिर है व्हाट हैपन्स आफ्टर मैच्योरिंग ऑफ फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, cotton bolls. So after maturing, the cotton bolls burst open and seeds covered with cotton fibers can be seen. Then the cotton can be picked. उसके बाद है कितना बच रहा है, बहुत सारा है अभी तो. ओके, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर है व्हाट इज डन इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. नेम एनी डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग. So the process of making yarn from fibers is called spinning. In the process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. So उसमें लिखा है what is done the process of spinning. तो देखो, this brings the fibers together to form a yarn. A device used for spinning is चरखा. आप भी सब देख सकते हैं, चरखा है ये, जो कि महात्मा गांधी यूज करते थे. महात्मा गांधी द्वारा ये यूज था और महात्मा गांधी ने ही इसको काफ़ी पॉपुलर किया था. फिर है मैच द करेक्ट ऑप्शन. तो हमको अब करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, वो करना है. सबसे पहले है मैच करना है. सबसे पहले है सिल्क. सिल्क आपका पहला है. सो सिल्क बताइए, सिल्क एक सिंथेटिक फाइबर है, प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर है, स्पिनिंग है. ऑफ कोर्स इट्स एनिमल फाइबर. एक मिनट, थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है आपका सेकंड है आपका चरखा. तो बताइए, चरखा जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर है, फिर उससे स्पिनिंग होती है. ऑफ कोर्स उससे स्पिनिंग होती है. देन कम्स योर पॉलिस्टर. अब पॉलिस्टर के लिए सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर है, उससे स्पिनिंग होती है. तो पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है. फिर जूट. अब जूट क्या है तो देखो, जूट जो है वो एक प्लांट फाइबर है, तो उसको बी से कनेक्ट कर देते हैं. ये हो गया आपका. फिर बचा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ प्लांट, सीड और स्टेम. तो कॉटन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, कॉटन प्लांट की सीड से, स्टेम से, ऑफ कोर्स सीड से. देन नायलॉन इज डैश फाइबर. तो नायलॉन नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है. जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल. जो जूट है वो प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर है, ऑफ कोर्स प्लांट फाइबर है. ये आपका आंसर भी है, आपको दे रखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल. चलिए बस इतना सा ही करते हैं आज. वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और 19 मिनट्स का वीडियो बन गया है. और क्वेश्चन आंसर के इतने सारे बड़े वीडियोज़ मैं नहीं बनाऊँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू सो मच.